जिंदगी में जो चाहोगे वही पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ कॉस्मिक टावर की तरफ से। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज हम जानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करते हैं। मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हम जानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, फिर हम जानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी जिंदगी पर कैसे काम करते हैं। आकर्षण और विकर्षण के कारण ही अनंत सृष्टि अपने कार्य को संपादित कर रहे हैं। आकर्षण और विकर्षण को हमें सही से समझना पड़ेगा। आकर्षण और विकर्षण कहाँ से आरंभ हो रहा है, इसका उत्पत्ति क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल स्रोत वहाँ है जहाँ परम शून्य होता है। उसका कोई सीमा नहीं, उसका सीमा का कोई हिसाब नहीं कर सकता। परम शून्य खंडित रूप से अनंत है। यही परम शून्य से अनंत सृष्टि प्रकट हो रहा है। सृष्टि में आकर्षण और विकर्षण शक्ति की यही से उत्पत्ति होता है। आकर्षण और विकर्षण सूक्ष्म रूप से शाश्वत है। ये कभी खत्म नहीं होते, सदा से है, सदा से ही रहेगा। परम शून्य तो अणु-परमाणु रहित अवस्था है। ये परफेक्ट ब्लैक होल है, अर्थात एटमलेस अवस्था है। यहाँ पर कोई अणु व्यवस्था नहीं है। एक तो परम शून्य है, दूसरा परम चेतना है। परम चेतना को ही विभिन्न धर्म ने ईश्वर के रूप में अपनाया है। परम चेतना परम शून्य से ही प्रकट होता है। सारे सृष्टियों को रचना आकर्षण और विकर्षण की लहर से पैदा होता है। परम शून्य की खंडित अनंतता के कारण आकर्षण विकर्षण घटता है। नजदीक वाले परम शून्य पे प्रतिकर्षण होता है, दूर वाले परम शून्य में आकर्षण होता है। यही परम शून्य से सृष्टि का प्रारंभ होता है। इसी को परम शून्य का लहर उठना कहते हैं। यही लहर परम चेतना का रूप ले लेता है। इसके 2 रूप है, एक धनात्मक परम चेतना, दूसरा ऋणात्मक परम चेतना। इसे विकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। एक दूसरे जब दूर चले जाते हैं अनंत समय के लिए, तो फिर वहां से आकर्षण होना शुरू हो जाता है। जब परम शून्य से आकर्षण विकर्षण पैदा होते हैं, तब एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, और जब अनंत दूर तय कर लेते हैं, तब आपस से एक दूसरे के करीब आना शुरू कर लेते हैं। एक दूसरे के करीब आने पर फिर से महाशून्य में विलीन हो जाता है और महाशून्य का रूप ले लेता है। आकर्षण और विकर्षण के कारण अनंत सृष्टि बन रही है और बिगड़ रही है। यही आकर्षण प्रतिकर्षण शाश्वत रूप से और रहित है। उदाहरण के लिए, इंसान सुंदरता के प्रति आकर्षण होता है और हर जीव बदसूरती से दूर जाता है। हर इंसान या जीव चाहते हैं सुख मिले, इसलिए सुख की तरफ आकर्षित होता है और दुख से भागता है। अट्रैक्शन और रिपल्शन हर चीज में है। अच्छे की तरफ हम भागते हैं और बुराई से हम दूर होते हैं। यह एटॉमिक लेवल पर सूक्ष्म स्तर से प्रभाव डालते हैं और स्थूलता में भी आकर्षण विकर्षण होती है। संसार में जितने भी बल है, वो गुरुत्वाकर्षण बल हो अथवा अन्य बल, ये सब बल आकर्षण विकर्षण की वजह से ही होते हैं। अब चलो बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन हमारी जिंदगी में कैसे काम करते हैं। जैसे मैंने बताया, हम सुख के पीछे खींचे चले जाते हैं और दुख से दूर भागते हैं, जबकि सुख और दुख 2 भाई है और हमारी जिंदगी के एक हिस्सा है। हमारे सबके मन में 2 कामनाएं हैं, एक इच्छा, दूसरा अनिच्छा, और यही प्रकृति है और ये होना भी चाहिए, लेकिन इसे बैलेंस में होना चाहिए। हम एक एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं। हम लोग पानी पीते हैं
पानी हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन हमको पता है क्या पानी किससे बनती है? पानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बनता है, और अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो वो पानी जहर बन जाता है। अगर 2 हाइड्रोजन परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणु मिल जाता है तो वो जहर की तरह काम करेगा। इससे हमें एक चीज समझ में आता है कि प्रकृति में हर चीज बैलेंस में होना कितना जरूरी है। अगर लड़खड़ा जाए तो हर चीज में कितना प्रॉब्लम्स आ सकती है। इससे ये पता चलता है दुनिया में यानी कि सृष्टि में बैलेंस कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपने बैलेंस को खो देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे अपने बारे में, यानी कि हम जानेंगे अगर हम खुद को बैलेंस कर लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। अगर हम खुद को बैलेंस कर लेंगे तो फिर हम जो चाहेंगे वही पाएंगे। जब हम खुद को बैलेंस कर लेंगे तब ब्रह्मांड से कुछ भी मांग सकते हैं, और पूरे ब्रह्मांड जो चीज हम हासिल करने चाहते हैं वो आपके मदद करेगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो नौकरी हो या एग्जाम में फुल नंबर, लेकिन इसके साथ साथ सच्चे मन की मेहनत तो चाहिए। अगर आपको ब्रह्मांड से कुछ चाहिए या प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ सूत्र का जानकारी आवश्यक है, और वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे कुछ चीज आसानी से मिल जाता है और बहुत चीजें सामने होके भी नहीं मिल पाता। कुछ चीज आसानी से सहजता से हासिल हो जाता है, और कुछ इच्छा ऐसा भी होता है जो कोशिश और मेहनत के बाद भी नहीं मिलता। किसी को सहजता से प्रेम हासिल होता है, किसी को हासिल नहीं होते। सृष्टि में लड़ाई झगड़ा, नफरत, सुख दुख, पाना खोना, भाग्य दुर्भाग्य सब आकर्षण और विकर्षण के अदृश्य सूक्ष्म खेल के कारण ही हो रहा है, और हमको पता ही नहीं चलने देता। हम केवल इसी को टाइम फैक्टर और समय खराब है, भगवान मेरे साथ नहीं दे रहा है, इसी बातों में फंसे हुए हैं। आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार आपके शरीर को, आपके मन को, आपके विचार को, आपके हर एक एक्शन यानी कर्म को पहले जैसे आप थे उसको अभी आपको परिवर्तन करना होगा। प्रकृति परिवर्तनशील होने के कारण आपको भी परिवर्तन होना आवश्यक है, तभी आप पूर्ण रूप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्य करेगा। किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ एक्शन, यानी कि आपके शरीर की वेव और फ्रीक्वेंसी में सकारात्मक एनर्जी का होना अनिवार्य है। विचार शक्ति में एकाग्रता और आपके हर एक एक्शन यानी कर्म में तालमेल यानी रिदम होना जरूरी है, तभी आपकी इच्छा पूर्ण होगा। आपके इंडिविजुअल कॉन्शियस एनर्जी और ब्रह्मांड के यूनिवर्सल कॉन्शियस एनर्जी के साथ सामंजस्य होना आवश्यक है। अगर आप जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं और जीवन को सुखमय और हर इच्छा का पूर्ण करना चाहते हैं अनंत सृष्टि की सहायता से, तो हमारे संस्था से संपर्क करें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स का पूर्ण आनंद लाभ उठाएं। थैंक यू।